बनारस के बिजली कर्मियों ने बिजली के निजीकरण के विरोध में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के क्रम में भिखारीपुर में किया जोरदार प्रदर्शन। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर परिषद के पदाधिकारियों ने कहा, जिस दिन बिजली कर्मी जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे उसी दिन से प्रदेश के समस्त जिलों से किसान भी जेलों को भरना शुरू कर देंगे, किंतु बिजली का निजीकरण कतई स्वीकार नहीं करेंगे। 9 जुलाई को बिजली कर्मी, किसान, रेल कर्मी, L0, I0, C0 सहित तमाम यूनियन बिजली के निजीकरण के विरोध में करेंगे एक दिन का देशव्यापी हड़ताल। वाराणसी 2 जुलाई विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति U0 के बैनर तले बिजली के निजीकरण के विरोध में चल रहे देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के क्रम में बनारस के बिजली कर्मियों ने भी भिखारीपुर स्थित प्रबंध निदेशक कार्यालय पर किया जोरदार प्रदर्शन, जिसमें शामिल हुए संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारीगण। सभा को संबोधित करते हुए RPK 0 वाही ने बताया कि आज पूरे देश में बिजली के निजीकरण के विरोध में विरोध प्रदर्शन जारी रहा, जिसके तारतम्य में बनारस में भी बिजली कर्मियों ने भारी भीड़ के बीच विरोध सभा के माध्यम से निजीकरण का विरोध किया, जिसमें वक्ताओं ने बताया कि बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा हमेशा से आम जनमानस की मूलभूत आवश्यकताएं है, जिसका सरकारीकरण ही रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी निजी कंपनी वेलफेयर के उद्देश्य से बिजली कंपनियों नहीं खरीदेगी, वो मुनाफे के लिए खरीदने को तैयार बैठी है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता अफलातून और किसान मजदूर परिषद के अध्यक्ष चौधरी राजेंद्र जी ने कहा कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम द्वारा 25 लाख प्रीपेड स्मार्ट मीटर खरीद चुकी है, जिसको उपभोक्ताओं के यहां लगाकर निजी कंपनियों को मुनाफे कमाने का रास्ता पहले ही खोल दिया है, किंतु जिस तरह उड़ीसा में टाटा पावर के दफ्तर के सामने किसानों ने अपना मीटर उखाड़कर ढेर लगा दिया और बिजली के निजीकरण को नकार दिया, उसी तरह U0 का किसान भी बिजली के निजीकरण को नकार दिया है और संघर्ष समिति के हर आंदोलन में कंधे से कंधे मिलाकर U0 का समस्त किसान साथ देगा और बिजली के निजीकरण की हर लड़ाई को साथ लड़ने का निर्णय लिया है। और साथ ही ये भी कहा कि संघर्ष समिति ने जो निर्णय लिया है कि जिस दिन बिजली के निजीकरण का टेंडर निकला उसी दिन बिना किसी नोटिस के सभी बिजली कर्मी कार्य बहिष्कार पर चले जाएंगे और जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे, तो प्रदेश के समस्त जिलों की भांति बनारस के किसान भी जेलों को भरना शुरू कर देंगे। पांडे, मीडिया प्रभारी, विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति वाराणसी। आज किस तरह का मार्च किया जा रहा है? ये आज हमारा एक दिन का विरोध प्रदर्शन है। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ एम्प्लॉयड एंड इंजीनियर्स के आह्वान पे पूरे देश के समस्त जिलों में ये हमारे 25 लाख बिजली कर्मी जो है आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं एक दिवसीय। और यह पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के निजीकरण के प्रस्ताव को निरस्त कराने के लिए एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें आप हमारे साथ आए देख लेंगे कि संयुक्त किसान मोर्चा के लोग सदस्य यहाँ पे शामिल हुए हैं और ये पदाधिकारी। और हम लोग की जो 9 जुलाई को पूरे देश में एक दिवसीय एक आम हड़ताल या कार्य बहिष्कार होने जा रहा है, उसकी भी रणनीति यहाँ बनाएंगे। लगातार आप लोगों का विरोध प्रदर्शन, मार्च और सभाएं हो रही हैं, लेकिन सरकार से कोई वार्ता नहीं हो पा रही, सरकार को क्या कहेंगे? निश्चित तौर पे देखिए, सरकार से हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अभी आप देखिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई भी स्टेटमेंट इस बिजली के निजीकरण पे नहीं आया है। हमारे ऊर्जा मंत्री जी भले इस बात को कह रहे हैं कि निजीकरण होगा, लेकिन हम लोगों ने उनको बिजली महापंचायत में भी बुलाया था, लेकिन वो वहाँ पर भी नहीं आए। वो हम लोगों ने उनको इसलिए बुलाया था कि आप आइए और हमें बताइए कि बिजली के निजीकरण के क्या क्या फ़ायदे हैं। आप हमें बताइए, जो आप मीडिया को बता रहे हैं, बाहर बता रहे हैं, आप हम लोग को बताइए। जो बिजली के जानकार नहीं है, निजीकरण के नुकसान को नहीं जानते, आप उनको बताने से क्या होता है। जो बिजली के जानकार हैं, निजीकरण के क्या नुकसान होने वाले हैं, आप ऐसे लोगों से बात करिए, उनको बताइए कि क्या क्या फ़ायदे हैं, फिर हम आपको गिनाते हैं कि क्या क्या नुकसान है। लेकिन वो नहीं आए, ना उनका कोई ऊर्जा प्रबंधन से कोई अधिकारी आया। तो आप ये समझ सकते हैं कि यह केवल और केवल एक आम जनता के साथ छलावा है और कुछ नहीं है। आप देख रहे होंगे कि अभी 25 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर की खरीद लिया गया है, जो अब GMR कंपनी के द्वारा लगाना शुरू कर दिया गया। आप ये समझ लीजिए कि ये सारे स्मार्ट मीटर प्रीपेड में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे। और जैसे उड़ीसा में हुआ था कि हमारे किसानों ने 15,000 किसानों ने एक दिन सारे स्मार्ट मीटर उखाड़ करके और कंपनी के सामने रख दिया था, उसी तरह का यूपी में भी होगा, क्योंकि कोई भी जो यहाँ से ईमानदारी से बिल अपना भुगतान कर रहा है, ये तेज चलने वाला स्मार्ट प्रीपेड मीटर को स्वीकार नहीं करेगा। बिजली जो निजीकरण हो रहा है उसको लेकर एक आंदोलन की जरूरत है। क्या ये आम लोगों के बीच में बिजली विभाग के कर्मचारी जाएंगे, इसको लोगों को समझाने का काम करेंगे? जी बिल्कुल। अभी आपने देखा होगा कि बनारस में कुछ दिन पहले से हम लोगों ने जन जागरण अभियान शुरू किया था। तो हम लोगों ने जगह जगह के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि से जाकर के मिले और वहाँ आम सभाएं की। और वहाँ के जनप्रतिनिधि जैसे पार्षद रहे, ब्लॉक प्रमुख रहे, जिला पंचायत सदस्य रहे, ग्राम प्रधान रहे, उन लोगों के साथ भी हम लोग मिले। और हम लोग अब अगला जो हम लोग का चरण है, हम लोग वहाँ के ग्राम सभा में जा करके और ग्राम प्रधान के द्वारा वहाँ की जनता को बुला करके वहाँ जन जागरण का अभियान शुरू करेंगे। ठीक, चले। मैं मायाशंकर तिवारी, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन घटक संघ विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति। आज जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है एक दिवसीय, क्या लगता है इससे सरकार पर कोई असर पड़ेगा?
सरकार पर असर नहीं पड़ेगा। सरकार को उखाड़ करके हम लोग फेंक देंगे। इस सरकार को हम लोग रहने नहीं देंगे। जैसे ही चुनाव आएगा ये सरकार नहीं रह पाएगी। ये झूठी मक्कारी सरकार ये किसानों को, जनता को, व्यापारियों को ये धोखा दे रही है। ये सरकार 4 बार हमसे लिखित समझौता किया। 2000 में लिखित समझौता किया, 2016 में लिखित समझौता किया, 2018 में लिखित समझौता किया, 2020 में हमसे लिखित समझौता किया कि विद्युत उद्योग का कोई भी निजीकरण नहीं किया जाएगा। इसमें सुधार कर्मचारियों से मिलकर के इसी को सुधार किया जाएगा। विद्युत कोई ऐसी वस्तु नहीं है भोग विलास की जिसको कुछ लोगों को दिया जाए, कुछ लोगों को न दिया जाए। आज बिजली जो है वो जीवन रेखा है। बिजली से ही ऑक्सीजन होता है, बिजली से ही पानी होता है, बिजली से ही दवा होता है, बिजली से ही ऑपरेशन होता है। तो बिजली एक ऐसी वस्तु है जो स्वीपर से लेकर के और राष्ट्रपति तक है, और इसको उद्योगपतियों का इस पर आंख लगा हुआ है। उसको ऐसे समझिए ये छोटी सरकार और ये छोटा प्रबंधन, छोटा शब्द में प्रयोग कर रहा हूँ। आज तक के इतिहास में, विश्व के इतिहास में कोई भी टेंडर गोपनीय नहीं किया गया, और ये टेंडर गोपनीय करने जा रहे हैं। हमारे बिजली विभाग का परिसंपत्तियां 1,80,000 करोड़ का है। इसको ये मिनिमम 1500 करोड़ में और 3,000 करोड़ में दोनों को ये देने जा रहे हैं, और ये ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि जो टेंडर निकले उसको कोई देख न पाए। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है कि इसको सार्वजनिक क्षेत्र में रहने दिया जाए और इसका नियंत्रण सरकार में ही रहे, जिससे गरीबों को बिजली मिल सके। आप पत्रकार हैं, सुन लीजिए। अभी तक यूपी में सबसे सस्ती बिजली है। जहां प्राइवेट बिजली हुआ है वहां कहीं का भी रेट 12 रुपए से कम नहीं, 1200 रुपए से लेकर 18 रुपए का रेट है। तो क्या आप चाहते हैं कि ये बिजली प्राइवेट हो जाए? आप नहीं चाहते हैं। तो आप अपने कलम से इस बात को लिखिए और बताइए जनता को, जिससे जनता का बहुत बड़ा नुकसान, किसान का नुकसान। एक बात और मूल बात बता दें। संघर्ष समिति के घटक मजदूर संगठन से आज किस तरीके का विरोध प्रदर्शन होगा? हम लोग निजीकरण के खिलाफ आंदोलन आज 8 महीने से चला रहे हैं, लेकिन यह तानाशाह सरकार अपने ही वादों से बार बार मुकर रही है। चाहे लिखित हो चाहे जैसे भी हो, अपने समझौतों से मुकर रही है, और प्रदेश के कर्मचारियों को, जनता को केवल अंधकार में और बनियों के हाथों में बेचना चाहती है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे, अंतिम दम तक करेंगे। और क्या मांग करते हैं? मांग हमारा इसको सार्वजनिक क्षेत्र में रहने दिया जाए। इसके सबसे बड़े मालिक उपभोक्ता है, जनता है, और गरीब जनता है जो 3 से 6 रुपये भी वहन नहीं कर पा रही है। इसको आप 13 से 18 रुपये यूनिट ले जाना चाह रहे हैं, तो आप बगैर उनसे पूछे इसको निजीकरण कर कैसे सकते हैं? अगर करेंगे तो आपकी तानाशाही है, जिसका हम विरोध करेंगे। मेरा नाम अफलातून है और संयुक्त किसान मोर्चा की राष्ट्रीय समन्वय समिति का मैं सदस्य हूँ। निजीकरण जो होगा उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित किसान होंगे। किस तरह देख रहे हैं इस निजीकरण को? ये अभी अंकुर जी ने आपको उदाहरण दिया, वो हमारे संगठन के लोग थे, किसान संगठन। वहाँ निजीकरण उड़ीसा में नवीन पटनायक के समय ही हो चुका है, और अभी सरकार बदली है लेकिन और तेज़ी के साथ हो। वहाँ ये स्थिति है कि ऐलान करके, घोषित करके किसानों ने अपने अपने घरों से, ये जो 15,000 मीटर आप बता रहे हैं ना, वो अपने अपने घरों से घोषित करके टाटा को बेचा गया है। वहाँ टाटा पावर के दफ्तर में मीटर का पहाड़ लगा दिया किसानों ने, ये बताते हुए कि हमें निजीकरण स्वीकार नहीं है। ये निश्चित तौर पे लंबे समय से विद्युत कर्मचारी लड़ रहे हैं, लेकिन ये तय बात है कि अगर 1 मिनट के लिए मानिए कि निजीकरण हो जाता है तो उसका सबसे बड़ा, जैसा आप कह भी रहे थे, खामियाजा किसानों को भुगतना होगा। तो क्या निजीकरण के तहत तमाम रियायतें पंपिंग सेट के लिए जो होती है, जो एक छोटे परिवार में एक बल्ब, एक पंखा वगैरह के लिए होती है, ये सारी अभी जो भी सरकारें आ रही कह रही कि 300 यूनिट महीना जो है हम फ्री देंगे। ये कहाँ से? जब तक निजीकरण नहीं हुआ है, क्योंकि बुनियादी बात यह है कि निजीकरण का उद्देश्य होगा मुनाफा। जो अभी आज की स्थिति है उसका उद्देश्य है सेवा।
क्या ये किस तरह बुनियादी support फर्क करेंगे? है। किस तरह सपोर्ट करेंगे आप लोग संयुक्त निजीकरण? किसान मोर्चा अभी संयुक्त संघर्ष समिति जो है विद्युत बिजली कर्मचारियों की, उन्होंने महापंचायत बुलाई लखनऊ डॉक्टर अम्बेडकर प्रेक्षागृह में, और संयुक्त किसान मोर्चा ने पूरा समर्थन किया। आज जो कार्यक्रम है और 9 तारीख को जो कार्यक्रम है, ये दोनों राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम है। और इन दोनों, और एक छोटी सी बात आप लोगों को याद दिलाना चाहेंगे, 13 महीने का किसानों का जो आंदोलन हुआ, वो केवल 3 कानून तो वापस हो गए पार्लियामेंट से, उसके साथ साथ लिखित में सरकार ने कहा था कि बिजली के निजीकरण को लेकर के जो एक्ट ला रहे हैं उसको हम नहीं लाएंगे, ये किसानों को आश्वासन दिया था। तो इसीलिए ये लड़ाई हमारी लड़ाई है।